मेरा नाम है नूर मोहम्मद भट्ट। मैं हूँ फाउंडर इसका वैली अपैरिज एंड फूड प्रोडक्ट्स का, जो यहाँ बूछू त्राल में है। इस रोज़गार को 1990 से मैं इसको देख रहा हूँ कि जब से हमारे पेरेंट्स इसको पहले से कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा हमने जहन में ये देखा है कि यहाँ पे कश्मीर में कुछ चीज़ें कुछ खास है जिनकी डिमांड भी अच्छी है। तो मैं 1990 से ही इस रोज़गार को देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जिनमें खासकर हमारा शहद है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी अच्छी डिमांड है। तो कमर्शियली मैंने 2002 में एक कंपनी वजूद में लाई है जिसका नाम मैंने वैली अपैरीज एंड फूड प्रोडक्ट्स रखा है, और मैंने अपना एक ब्रांड रखा है जिसका नाम है वैली अल असल। तो इसको मैंने इस वजह से शुरू किया है, तो ये एक बहुत ही ईमानदार कारोबार है जिसको हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती थी पहले। तो यहाँ पे फूल काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर में जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी है यहाँ पे, तो उन चीज़ों से हमारी जो बी कीपिंग कश्मीर में नेचुरल जो है यहाँ पे शहद मिलता है। तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे मिलेंगे, तो फिर मैंने इसकी शुरुआत की है। ये एक पार्ट टाइम बिजनेस अब की जाती थी। तो चलते चलते मैं इसमें इतना बिजी हो गया हूँ, तो मैं बी कीपिंग के साथ साथ फिर मैं हनी प्रोसेसिंग में आ गया। मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाया यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग यूनिट के बाद फिर मैंने मार्केटिंग की है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शहद जो है इसकी बहुत दिक्कत होती थी। बी कीपर जितने भी थे उनको यहाँ मार्केटिंग नहीं थी, इसकी कोई ऐसा बायर नहीं होता था जो यहीं पे इनका शहद परचेज करे। इनको बाहर ब्यूरो रियासतों में भेजना पड़ता था, और हमने यहीं पे ये सारी चीजें रखी है। फिर हमने बी कीपिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे दस्तियाब रखे हैं, और हमने बी कीपर्स के साथ हम मिलके एक हमारी एक सोसाइटी बन गई है। एक हमारे जैसे हमारे आज एफपीओज भी है, तो हमने इनमें काम किया है, मिलजुल के हमने काम किया है। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक बी कीपिंग शुरू की है, और आज हम जो शहद उन फार्मर से भी लेते हैं, और हम लीडिंग बी फार्मर हूँ मैं। मेरे खुद का भी जो मेरा शहद निकलता है उसको भी हम यहाँ पे पहले हम टेस्टिंग करते हैं, लैब में टेस्ट करने के बाद फिर हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमारी पैकिंग होती है। पैकिंग हाइजीनिक तरीके से हमारी यहाँ पे होती है, और लेबलिंग होती है। उसके बाद जो है मार्केटिंग होती है। रही बात इसमें रोजगार कितने की है, अगर हमारे पास मान लीजिए कि बी कीपिंग में 10 लोग सीखने के लिए आते हैं, तो वो 2-3 साल में खुद भी इस कारोबार को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो खुद अपना एक रोजगार खड़ा करते हैं। फिर वो आगे फिर 5 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को और वो रोजगार देता है। तो कुछ लोग हमारे इसमें पैकिंग में भी काम आते हैं। हमारा यहाँ इसमें जो मार्केटिंग में भी कुछ लोग काम करते हैं। हमारे जो है इसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता देखेंगे तो आज अगर देखेंगे 2000 से ज्यादा बी फार्मर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बात करेंगे हम इसकी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में हमारे ऑल इंडिया में हमने कई लोगों को एजेंसीज दी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे। कुछ लड़के मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन घर में ही इसकी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स बताए हैं। 25 वेराइटीज हमारी शहद की प्रोड्यूस होती है। मगर हम कश्मीर में जितना भी शहद प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे पैकिंग करते हैं, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर का अकेशिया हाइनी हो गया या वाइट फ्लाई होने ये हो गया, और इसके साथ दीगर हमारा जो राजस्थान का बेरी सिडर है जिसको सऊदी अरब में काफी डिमांड है, उसकी भी वो भी हम यहाँ पे पैक करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या रोजगार कमाने का एक कैसा जरिया है? रोजगार कमाने का तो बहुत अच्छा जरिया है ये, क्योंकि इसमें हमारे साथ जुड़े हैं कम से कम 20 लोग जो है परमानेंट हमारी बी फार्म्स में काम कर रहे हैं, और यहाँ यूनिट में। तो इसके अलावा हमारे कुछ लोग ये जैसे हमारे हम देखते हैं यहाँ कुछ घरों में अखरोट तोड़ते हैं, फिर हम उनकी गिरी परचेज करते हैं अखरोट की या बादाम की गिरी। उसकी भी हमारी पैकिंग होती है दूसरी जगह, हम उसको वैक्यूम पैकिंग करके हम उसकी भी मार्केटिंग करते हैं। और आप बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों से मैं ये अपील करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में इतनी कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं है, बाकी गवर्नमेंट के पास भी इतने कुछ जॉब नहीं है कि वो सबको जॉब देगा। लोगों को ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई जो होती है, ये पढ़ने से इंसान को एक अकल मिलती है, जहन में एक ऐसा आइडिया मिलता है कि कौन किस फील्ड में जाना चाहता है। उसको वहां पे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो फील्ड दिखाया जाता है, उसके लिए उनको सिखाया जाता है। उसके बाद उनको बाहर आके खुद अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए। वो अपनी जो उनकी एक्सपीरियंस है उसको बरोकार ला के वो एक ऐसा काम करे जिससे वो खुद भी कमाए और दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम करे। मेरी ये मैसेज है पढ़े लिखे जवान कश्मीर के अपने भाइयों से, बहनों से, कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे न लगे, क्योंकि वो अपना कारोबार हलाल की कमाई करे, और उससे अपने कारोबार के साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में बहुत खुशी महसूस होती है, और ईमानदारी से
स्वीट सर्टिफिकेट डालेंगे।